कि मेरी दावेदारी से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग अंदर से सहमे और डरमे हुए हैं। इस बार है पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इस बार दमखम से है, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और चौपाल में जनता से उसकी समस्या ले रहे हैं, उनकी परेशानी पूछ रहे हैं और उस पर हम लोगों का निराकरण, उस पर काम चल रहा है। कि दाखिल खारिज के लिए जाओ तो 10,000 रुपया कर्मचारी मांगता है, तो 20,000 रुपया सीओ मांगता है। ब्लॉक से सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो ब्लॉक से शुरू होता है, अंचल से शुरू होता है। गोपालगंज के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग जी आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं और गोपालगंज सदर विधानसभा से क्षेत्र से जो है इनकी प्रबल दावेदारी भी है। गोपालगंज के शहरी और ग्रामीण इलाकों के चौक चौराहों पे, दीवारों पे इनका चमकता दमकता पोस्टर दिख रहा है और पोस्टर बैनर को देखने के बाद सहजा यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश गर्ग जी जो है गोपालगंज सदर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रबल दावेदार हैं। कांग्रेस अगर टिकट देती है तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। आज सीधे गर्ग साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि गोपालगंज सदर से अगर कांग्रेस की तरफ से इनको टिकट मिलता है, कांग्रेस अपना उम्मीदवार बनाती है, तो क्या प्रमुख मुद्दे होंगे, किन किन समस्याओं को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। जनता अगर इनके माथे पे जीत का सेहरा बांधती है तो गोपालगंज और गोपालगंज के लोगों के लिए सबसे पहला इनका कार्य क्या होगा। आइए सीधे जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत, बहुत वंदन और बहुत अभिनंदन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। चलिए, देखिए, गोपालगंज में आपका बड़ा पोस्टर बैनर दिख रहा है। दबी जुबान से लोग कहने लगे हैं कि महागठबंधन के तरफ से अगर गोपालगंज सदर का सीट कांग्रेस के खाते में जाता है तो आप प्रबल दावेदार हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, चुनाव जहाँ तक लड़ने की बात है जी, हम तो दावेदारी के तौर पर 2010 से टिकट मांग रहे हैं जी, लेकिन आला कमान जहाँ चाहेगा, जैसे चाहेगा, पार्टी की सेवा में है। हाँ, इस बार है पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इस बार दमखम से है, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे जी। और आपको यकीन दिला रहा हूँ कि मेरी दावेदारी से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग अंदर से सहमे और डरमे हुए हैं। डबल इंजन की सरकार चल रही है, मोदी का लहर। सर देखिए, ये गर ख़त्म है। अब ये जो गर था उनका, अब था में है। मेरे आने से भारतीय जनता पार्टी का यह गर टूटने जा रहा है। मोदी लहर चल रहा है, कैसे सामना कर पाएंगे? एक बार जो है 50 कैबिनेट मंत्री उतरेंगे, कितनी हेलीकॉप्टर का लैंडिंग होगा। अरे हमारे लिए यहाँ की जनता कैबिनेट है, हमारे लिए यहाँ के लोग मंत्री और प्रधानमंत्री हैं, जनता सबकी जनता है। ओम प्रकाश भाई, मुद्दा क्या होगा आपका? आप लगातार देख रहे हैं कि इस चिलचिलाती धूप में, जेठ की दोपहरी में जनता के बीच हैं। तमाम उम्मीदवार आज ऐसी गाड़ियों में हैं, ऐसी घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन आपको आज हम जनता के बीच देख रहे हैं। किस प्रकार का मुद्दा क्या दिख रहा है आपके? देखिए, हम लोग तो अभी जनता के बीच में जा रहे हैं चौपाल के माध्यम से और चौपाल में जनता से उसकी समस्या ले रहे हैं, उनकी परेशानी पूछ रहे हैं और उस पर हम लोगों का निराकरण, उस पर काम चल रहा है। क्योंकि हमारा चौपाल कार्यक्रम सुबह से शुरू होता है, रात को 8-9 बज जाता है, लगातार हो रहा है। हर गांव में हो रहा है, हर कस्बे में हो रहा है। हर घर झंडा अभियान के तहत हर घर पर झंडा लग रहा है और रुझान ये है कि हर घर पर जो झंडा कार्यक्रम है, लोग बड़ी खुशी और उत्सुकता से लगा रहे हैं और आने वाले समय में जो यह गर है समाप्त हो जाएगा यहाँ से। मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा लेकर के तो मुद्दा सर, यहाँ तो सिर्फ वही परेशानी है। यहाँ छात्रों के लिए पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, किसानों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। खाद बीज समय से नहीं मिलता, सिंचाई की बेहतर व्यवस्था नहीं। यही व्यवस्था तो है। अभी भ्रष्टाचार जो है निचली स्तर से लेके और ऊपरी स्तर तक पहुंचा हुआ है। दाखिल खारिज हो या बीज हो या किसी प्रकार की जो समस्याएं होती है, ब्लॉक से सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो ब्लॉक से शुरू होता है, अंचल से शुरू होता है और इस भ्रष्टाचार में पूरा जो क्षेत्र है परेशान है। अभी जब हम चौपाल में जा रहे हैं, लोग यही बात कर रहे हैं कि दाखिल खारिज के लिए जाओ तो 10,000 रुपया कर्मचारी मांगता है, तो 20,000 रुपया सीओ मांगता है। दूसरा सबसे बड़ा एक समस्या है कि आप जिस विधानसभा क्षेत्र से हैं उसकी आधी आबादी जो है लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ की चपेट में आ जाती है। अब तक कोई निराकरण देखिए, वही बात हम तो अभी ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि 25 साल से जिसने हमसे वोट लिया जी, ये इसको हर साल मुद्दा बना के छोड़ते हैं,
लेकिन अस्थायी निराकरण नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। चलिए, जनता आने अगर वाले आप- समय में जनता अगर ओम प्रकाश भाई आपको आशीर्वाद देती है, जीत का सेहरा आपके माथे पे बांधती है, तो कौन काम प्रमुखता के साथ पहले आप उनके करेंगे? हर काम पर मैं खरा उतरने का प्रयास कोई करूँगा। एक वैसा काम बताइए जो सबसे पहले आपकी दृष्टि उस पे जाएगी। देखिए, सबसे पहला दृष्टि वही है कि बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं, उस बाढ़ प्रभावित इलाके को स्थानीय निराकरण करेंगे, अस्थायी निराकरण का अस्थायी निराकरण उसका होगा। क्या अपील करेंगे गोपालगंज सदर की जनता से? देखिए, गोपालगंज की सदर से जनता से मेरा एक ही अपील है कि इस बार सोचिए, विचारिए और अपना आशीर्वाद दें।